आज हम एक बहुत पुरानी कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इसका जो सवाल है वो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। आखिर असली दौलत होती क्या है? चलिए बुद्ध के उन 4 खजानों की खोज में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सार्थक नाम के एक व्यापारी से और उसका सवाल कुछ ऐसा है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और बस यही एक सवाल, यही एक बेचैनी उसे एक बहुत ही खास सफर पर ले जाती है। अब देखिए, सार्थक कोई आलसी इंसान नहीं था। अरे वो तो सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन होता क्या था, जितनी भी कमाई होती वो सब कर्ज चुकाने और बढ़ती महंगाई में ही निकल जाती थी। मतलब एक तरह से वो एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जहां मेहनत तो खूब थी पर नतीजा कुछ भी नहीं। और जब ऐसा होता है तो निराशा धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगती है। सार्थक ने अपने आसपास देखा, बेईमान व्यापारी खूब फल फूल रहे थे। तो उसके मन में यह सवाल उठा, क्या ईमानदारी का सच में कोई फायदा है भी या नहीं? इसी कश्मकश में उसने फैसला किया कि वो बुद्ध को ढूंढेगा। तो सार्थक बुद्ध के पास पहुंचा और सीधा सीधा पूछ लिया कि अमीर कैसे बनूं? लेकिन बुद्ध ने जवाब देने के बजाय उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने पैसे से ध्यान हटाकर सीधा मन की शांति पर ला दिया। बुद्धा उसकी परेशानी की जड़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, असली गरीबी पैसे की कमी नहीं है, असली गरीबी तो मन की बेचैनी है, और यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला खजाना। तो बुद्ध का पहला सबक था संतोष। उन्होंने समझाया कि देखो, जब तक मन और चाहिए की दौड़ में लगा रहेगा, तब तक उसे सुकून कैसे मिलेगा। ये जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं ना, यही तो सारी अशांति की जड़ हैं। और इसे समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे भागकर खुशी ढूंढना, यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हो। जितना पियोगे, प्यास उतनी ही बढ़ेगी। अब एक बात साफ कर लें, संतोष का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। इसका मतलब बस इतना है कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, और इस सोच से बाहर निकलें कि अगली बड़ी चीज खरीदने से ही असली खुशी मिलेगी। ये मन की एक स्थिति है, कोई आलस नहीं। अच्छा, तो जब सार्थक ने मन में संतोष को जगा दी, तब उसने असली टिकाऊ दौलत बनाने के प्रैक्टिकल तरीके सीखने शुरू किए। क्योंकि बात सिर्फ सोचने की नहीं थी, अब करने की बारी थी। बुद्ध ने उसे सिखाया सम्यक आजीविका का सिद्धांत, मतलब सही तरीके से रोजी रोटी कमाना। उन्होंने कहा कि देखो, बेईमानी से कमाया पैसा बाहर से तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर इंसान के चरित्र और मन की शांति को खा जाता है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी कीमत है। और फिर बुद्ध ने एक और कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, बिना अनुशासन के पैसा ठीक वैसा है जैसे किसी टूटे हुए बर्तन में बारिश का पानी भरना। मतलब आप कितना भी कमा लो, सब बह जाएगा। डिसिप्लिन ही वो नींव है जिस पर दौलत टिकती है। तो बुद्ध ने उसे फाइनेंस के 4 पिलर बताए। पहला, ईमानदारी से कमाओ। दूसरा, सोच समझ के खर्च करो। तीसरा, लगातार बचाओ। और चौथा, उदारता से दान दो। और जब सार्थक ने इन पर अमल करना शुरू किया तो उसे एक कमाल की चीज महसूस हुई कि देने से कमी नहीं होती, बल्कि मन में और ज्यादा होने का एहसास बढ़ता है। लेकिन इन सबसे ऊपर पैसा बनाने और उसे संभालने का जो सबसे बड़ा औजार है, वो है खुद का मन। जी हाँ, ये इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। बुद्ध ने उसे ध्यान यानी मेडिटेशन की अहमियत बताई, क्योंकि एक शांत मन ही सब कुछ साफ साफ देख पाता है, उसमें धैर्य होता है, और तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। सार्थक को समझ आया कि जल्दबाजी, गुस्सा, जलन, ये सब तो दौलत को आग की तरह जला देते हैं, जबकि एक ठहरा हुआ मन, वो तो मौकों को अपनी तरफ खींचता है। तो जरा याद कीजिए, पहले सार्थक कैसा था? वो पैसे के पीछे भाग रहा था, उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, वो खुद को गरीब और कड़वा महसूस करता था, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था और घटिया सामान बेचता था। और फिर बदलाव के बाद का सार्थक, अब वो ज्ञान के पीछे था और पैसा उसके पीछे आ रहा था। उसका मन शांत था, वो अमीर भी बना, लेकिन सादगी से जीता रहा। और सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा किया, उसने लोगों का भरोसा जीता। तो आखिर में सच्चे धन के वो 4 खजाने क्या हैं? पहला, ज्ञान, जो रास्ता दिखाता है। दूसरा, अनुशासन, जो उस दौलत की रक्षा करता है। तीसरा, करुणा, जो उसे कई गुना बढ़ाती है। और चौथा,
संतोष, जो पैसे का गुलाम बनने से आज़ाद करता है। तो बुद्ध ने झटपट अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि सही तरीके से अमीर बनने का रास्ता दिखाया। क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो मन में पैदा होती है। और ये एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती।